प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए श्रोता बंधुओं को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं। सत्संग के दौरान भक्तों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उठा करती हैं। एक भक्त के मन की जिज्ञासा है, क्या भक्त होने के लिए कंठी हीरा पहनना, इसको हीरा भी कहते हैं, जरूरी है? भक्त कहलाने के लिए, भक्त होने के लिए क्या कंठी हीरा पहनना जरूरी है? माला पहनते हैं, दीक्षा लेते हैं। भक्त की परिभाषा होती क्या है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। भक्त की परिभाषा यदि हम देसी भाषा में करें तो होगा कि बुराइयों से भागना, यही भक्त की परिभाषा है। हम बुराइयों से भागना चाहते हैं, दोषों दुर्गुणों को त्यागना चाहते हैं, अपनी कमियों को जीतना चाहते हैं, अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाना चाहते हैं, यही भक्त की परिभाषा है। अभी ये जिज्ञासा हुई है, लेकिन इनसे हम बचना चाहते हैं, मतलब जीवन में हमारे कोई दोष दुर्गुण ना रह जाएं, बुराइयां ना रह जाएं, कमियां ना रह जाएं। यदि हम इनका बिल्कुल त्याग कर देते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? भक्त। यानी बुराइयों से हम अपने आप को बचा लिए, भाग करके दूर हो गए बुराइयों से। जो सब बुराइयों से भागे हुआ क्या है? भक्त है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जड़ चेतन का ज्ञान होना चाहिए, बंधन मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये ज्ञान नहीं है तो भक्त कहलाना, कंठी पहनना भी बेकार है। स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति तथा जीवन पर्यंत बुराइयों से बचे रहना। तीसरी बात, विवेक वैराग्य संपन्न सदगुरु का आधार लेना, ये भक्त की परिभाषा है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो, अपनी आत्मा का ज्ञान हो। हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप की ही पहचान नहीं है, तो हम जीवन पर्यंत बुराइयों से भागेंगे कैसे, बचेंगे कैसे? और बोध वैराग्य संपन्न सदगुरु का आधार नहीं लेते हैं तो ये काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आधार चाहिए, उसके बाद में विकारों का त्याग चाहिए, और उसके पश्चात अपने स्वरूप में स्थिति हो सकती है। तो सदगुरु की शरण ग्रहण करना तो आवश्यक है ही, उससे उनके सत्संग से बोध विचार की प्राप्ति होती है। कंठी आप पहने ना पहने, लेकिन आपको गुरु के आधार की आवश्यकता होती है। उनके आधार के बिना, उनके सहयोग के बिना हमारे जीवन के दोष दुर्गुण समाप्त नहीं होते हैं। बहुत सारे विकार हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, अज्ञान है, जिसके कारण से हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं। सब कुछ होते हुए भी हम दरिद्रता महसूस करते हैं। अब एक भाई का फोन आता है, 2 बार हो गए मुझे बात करते हुए। पहली बार जब उन्होंने किया तो कहे कि सब कुछ है, गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, सत्संग सुनता हूँ और मेरे जीवन में कोई दोष, कोई विकार नहीं है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, फिर भी मुझे दुख मिलता है, प्रतिकूलताएं मेरे जीवन में आया करती हैं। मैंने कहा, आप सत्संग करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण भी करते हैं। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, कोई कुचिंतन भी नहीं होता है, अहित भी नहीं करते हैं, न चाहते हैं। आपके मन में यदि ये सात्विक भावना है तो आप कितने सुखी हैं। जिस मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए लोग गंगा नहा रहे हैं, कितने लोग तो पाप काटने के लिए करते हैं। कितने लोग अपने मन को निर्मल पवित्र बनाने के लिए भी इस मार्ग में आते हैं।
और उनका मन निर्मल पवित्र नहीं हो पाता। कितने लोगों का बड़ा परेशान कर रहा है। कहते हैं साहब पवित्र करना चाहते हैं, सुवश करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं अपने मन को। मन से ही तन बनता है, तन का संचालक मन है। और आपका मन सहज ही इतना सुंदर है, कुछ चिंतन नहीं कर रहा है, अहित नहीं चाह रहा है, गंदे विचार नहीं आते हैं, तो आप कितने धनी, कितने सुखी हैं। आपके मन में गलत विचार नहीं आ रहा है, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष कुछ भी विकार नहीं है। आप महान सुखी हैं। ये बाहर के द्वंद्वों को आप रोक नहीं सकते हैं। सबके जीवन में आए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ये संसार के झमेले आया करते हैं। आप कहो कि प्रतिकूलता ना आए, बुढ़ापा ना आए, दुख ना आए, वियोग ना हो, हान लाभ ना हो, जस अपजस ना हो, ये जीवन के पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के हिस्से हैं, है ना। तो ये संभव नहीं है। हाँ ये सब आए लेकिन आपका मन प्रभावित ना हो। ये क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ है। ये क्या है? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब ये आपको प्राप्त है। आपका मन सुबह निर्मल पवित्र तो हो गया, लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न होना चाहिए। अब यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। कल फोन आया, कहे आपके विचार, आपके सत्संग से मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दोबारा फ़ोन किया हूँ। मैं कंटिन्यू आपके विचार सुनता हूँ, बड़ा बल मिलता है, लेकिन वही मैं आपके पास जो समस्या रखा था वही मुझे बार बार परेशान करती। मैंने कहा इसके बारे में सोचना बंद कर दो। सभी महापुरुषों के जीवन में दुख आता है, मेरे जीवन में भी प्रतिकूलताएं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इतना सत्संग करती हूँ, साधना करती हूँ, गुरु भक्ति कर रही हूँ, दीक्षित हूँ, सारी चीजें हैं, तो मेरे जीवन में प्रतिकूलता नहीं है, दुख नहीं है, लोग मुझे नहीं सताते हैं, मेरी निंदा नहीं करते हैं, मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हुआ है। क्या रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर और संसार के जितने भी महापुरुष हुए, मीराबाई हो या कोई भी हो, सुकरात हो, क्या इनके साथ सुंदर व्यवहार हुआ है? दयानंद सरस्वती जी को देखिए, ईसा को देखिए, क्या लोगों ने इनकी केवल पूजा की है? मरने के बाद भले आज उनको पूजा जा रहा है, उनका शरीर नहीं है, आज उनको भगवान और भगवती के नाम से लोग पूज रहे हैं। आज उनके भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनके विचार जन जन तक फैला रहे हैं। क्या उस समय उनके साथ ऐसा ही हुआ था? नहीं हुआ था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जीवन में हमें करना क्या है? सदगुरु की शरण लेना है, बोध वैराग्य संपन्न सदगुरु का आधार लेकर के, और हमें अपने दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को जीवन पर्यंत दूर करते रहना है। तभी हमें अपने आप में स्थिति स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान हो सकता है। रही बात कंठी या हीरा पहनने की, तो ये क्या है? अहिंसा व्रत का एक वेश है, एक ड्रेस है, कह दो, है ना। कोई बच्चा किसी स्कूल में दाखिल होता है तो वहाँ की यूनिफॉर्म होती है ना। क्या देख रही हो? क्या क्या होता है? कंठी माला पहनने का मतलब क्या है? नहीं सुने? ध्यान कहाँ है? क्या कौन ने कहा तुमको उसको खोजने के लिए? यहाँ सत्संग सुन रही हो, शरीर बैठा है यहाँ, लेकिन मन कहीं और चल रहा है। कंठी माला पहनने का अर्थ क्या है? क्यों पहना जाता है? ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये अहिंसा व्रत का एक वेश है कि मैं आज से हिंसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो कितने प्रकार की हिंसा होती है? तन से भी होती है, और मन से भी होती है, और वचन से भी होती है। तो न तन से करेंगे, न मन से करेंगे, और न वचन से करेंगे। हिंसा क्या हो गया? दूसरे को सताना, दुख देना, पीड़ा देना, उनका अहित चिंतन करना, उनके बारे में गलत गलत विचार लाना, ये भी हिंसा हो गया। तो इन सब का हम त्याग करेंगे। कैसे करेंगे? एक गुरु ने हमको कंठी दी है। ये अहिंसा व्रत का एक वेश है, चाहे ड्रेस हो, चाहे कंठी माला हो,
चाहे चोटी लगते हैं या जनेऊ पहनते हैं, कोई भी पवित्र चिन्ह हम जब गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वो हमें रोकता है, वो हमें हर समय सिग्नल देता है, देखो ये गलत है, गलत बोल गए तुम, गलत सोच रहे हो और गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। सात्विक वेश का कोई दुरुपयोग ना करे, उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। अब तुम वेश पहन के भी गंदे कार्य कर रहे हो तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरम हैं, जौलो चंद्र देवाकार। जब तक सूर्य और चांद हैं तब तक वो 84 के चक्कर काटते रहेंगे, भटकते रहेंगे, नाना खानियों में उनको जाना पड़ेगा। और गुरुद्रोही है, मनमुखी है, चाहे नारी हो या पुरुष हो, विचार कर ले, वो कभी भी मोक्ष का, कल्याण का, सुख शांति का भागीदार अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि कोई वेश का दुरुपयोग ना करे। जिसे गुरु का बोध विचार प्रिय होगा उसे उसके द्वारा दिए हुए शुद्ध वेश धारण करने में कोई संकोच भी नहीं हो। कितने लोग तो संकोच करते हैं कि भक्त ने पूछा है ना, क्या भक्त होने के लिए कंठी हीरा पहनना जरूरी है? कितने लोग नहीं पहनते, कितने लोग कंठी पहनना नहीं चाहते। अब साधु हैं, साध्वी हैं तो वो तो कंठी भी पहनते हैं, वेश भी लेते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग वेश तो वही रखते हैं लेकिन कंठी पहन लेते हैं। तो उनको मान लीजिए किसी प्रकार की किसी को लज्जा आ रही हो तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि संकोच नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम गुरु दीक्षित हैं, हमें गुरु के द्वारा चिन्ह मिला है जो हमें तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, मांसाहार करने से, व्यभिचार करने से, चोरी करने से, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करने से कंठी हमको, ये हीरा हमको रोक रहा है, ये चिन्ह हमको रोक रहा है। प्रधानता ज्ञान एवं यथार्थ या आचरण की है, लेकिन कंठी हीरा या किसी वेश की ना होते हुए भी वो तो आपको रोकने का काम कर रहा है। जैसे सड़क से आप जा रहे हो और बैनर उधर लगे रहते हैं ना, वो उसमें लिखा है कि आगे अंधा मोड़ है, आप गति को धीमी करिए, लेकिन आपने स्पीड कम नहीं की तो लिखा है वहां पर, आपको एक मैसेज दे रहा है, लेकिन आपने उस मैसेज के अनुसार अपने कार्य को नहीं किया तो वो थोड़ी आपको रोक पाएगा, वो पीछे थोड़ी चिपकेगा आपके, या स्पीड को कम नहीं कर सकता है। सावधानी रखना खुद को ही है। तो इस प्रकार से जो कंठी माला गुरु के द्वारा मिलती है, चिन्ह मिलता है, वो हमारे लिए वही है कि जैसे लिखा है सामने, मील का पत्थर कहते थे ना हम लोग, इतने किलोमीटर की दूरी, ये रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर ऐसे मोड़ है, आगे ब्रेकर है, चिन्ह बना दिए जाते हैं। तो ये भी एक चिन्ह है। इससे हमें क्या होता है, ये हमारे जीवन के शुद्धाचरण के लिए सहायक होता है। वे सहायक मात्र है, यदि कोई उसका दुरुपयोग करे तो वह क्या कर सकता है। तो ये प्रश्न की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उत्तर मैंने दिया, क्या भक्त होने के लिए कंठी हीरा पहनना जरूरी है? तो इसके समाधान में मैंने आपको ये सारी बातें बताई। दूसरा प्रश्न है कि एक गुरुमुख व्यक्ति गांजा पीता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दुर्व्यसन करता है, और दूसरा व्यक्ति इन सब से दूर है, कुछ भी नहीं करता है, परंतु वो गुरुमुखी नहीं है। और ये जो शराबी कबाबी है, ये क्या है? गुरुमुखी है ना? गुरुमुखी तो हो गया, लेकिन दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं त्यागे हैं। और एक बिल्कुल सदाचारी है, कोई दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं, लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया। तो कल्याण में प्रथम पारी किसकी होगी? किसका कल्याण होगा? गुरुमुखी का कि सदाचारी का? एक गुरुमुखी होके भी दुराचारी है और एक गुरुमुखी ना होकर के भी सदाचारी है, तो किसका कल्याण पहले होगा? ये अज्ञान किसी किसी के मन में बना रहता है। तो इसमें लिखा है अज्ञान कल्याण दोनों का नहीं होगा, कल्याण दोनों का नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा? किसी गुरु से दीक्षा लेने मात्र से कोई गुरुमुखी नहीं होता है। गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेगा तब तो गुरुमुखी। यथार्थ ज्ञान यथार्थ आचरण से ही आदमी का कल्याण होता है। दोनों चीज चाहिए, यथार्थ आचरण भी चाहिए, पवित्र आचरण भी चाहिए और शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, निर्भ्रांत बोध भी चाहिए। भटकाने, अब तुमको सदाचरण से तो रहते हो लेकिन तुम भटके हुए हो, अपना लक्ष्य अपने से बाहर खोज रहे हो। कहीं ईश्वर है, ब्रह्म है, हम अंश हैं, है ना? हम किसी का, कोई हमारा आधार है, हम उसके आधे हैं। कोई हमें चला रहा है, कोई हमें प्रेरणा दे रहा है, वो ऊपर वाला किसी आकाश में बैठा हुआ कोई अदृश्य शक्ति जो हमसे अलग है। तो इस प्रकार का अबोध रख करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो यथार्थ बोध इसी को कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी गरिमा को, अपनी प्रभुता को, अपने महत्व को समझ करके, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके बाहर भटकना बंद करिए। बाहर से हमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि गुरु दीक्षा लेकर पुनः दुराचरण में लग गया, वह अपने आप के साथ समाज को भी धोखा दे रहा है। उसका कल्याण होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खुद भी ये धोखा खा रहा है कि मैं तो दीक्षित हो गया हूँ, मुझे तो गुरु ने दीक्षा दे दी है, कंठी दे दी है, भेष दे दिया है, अब मैं कुछ भी करूं, अब मैं कुछ भी करूं, तो उसका कल्याण बोध नहीं मिला। कंठी मिली, पवित्र आचरण भी नहीं कर रहा है, गुरु से दीक्षित बस हो गया, तो उसका कैसे कल्याण होगा? कभी कहीं आप चले गए, सन्मुख ले लिए या ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से ले लिए। पहले लोग बहुत सारे टीवी सत्संग के माध्यम से, आज भाई दीक्षा का प्रोग्राम है तो हमें यहीं से मंत्र बताएंगे और यहीं से आपको चेला बनाएंगे। ले लिए आप मंत्र, और मंत्र मात्र लेने से आपने समझ लिया कि हमने गुरु बना लिया। अब ज्ञान तो है नहीं। तो यहाँ तो बात यह है कि शराबी है, कबाबी है, दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसने गुरु बनाया है, दीक्षा ली है, तो क्या उसका कल्याण होगा? सहज बात है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा कि उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन गुरुमुखी नहीं है, लेकिन सदाचारी है, तो क्या उसका कल्याण होगा? तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। दुराचरण से बचा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कल्याण उतने मात्र से नहीं हो सकता है। उसे यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है, और गुरु के ज्ञान से जो कुछ भी उसे समझदारी मिली है, रास्ता मिला है, उसके अनुसार उस पथ पर चलने की आवश्यकता है। और भटके ना हो, ऐसा ना भटके, न आचरण से भटके और न विचारों से भटके कि मेरा लक्ष्य मुझसे बाहर है, परमात्मा बाहर है, मोक्ष बाहर है, कल्याण बाहर है, शांति बाहर है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो भीतर है, यानी कि अपन से बाहर, खुद से बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जो कुछ भी है पेड़ पहाड़ पत्थर पानी है, और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि गुरुमुखी व्यक्ति यदि दुराचारी है, उसे बोध नहीं है, तो बोध नहीं है तब तो दुराचारी है। तो उसे, और बोध भी हो लेकिन वो आचरण गंदा कर रहा है, तब भी से उसका कल्याण ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोधवान व्यक्ति किसी प्रकार का दुराचरण करे। और सदाचारी है, केवल उसके जीवन में सदाचरण है लेकिन बोध नहीं है, स्वरूप का बोध। बाहर से अब कुछ पाना चाहता है तो वो भी भटक जाएगा। तो इसलिए गुरु की शरण में जाने से ये लाभ होता है कि हमारा आचरण भी शुद्ध होता है और हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। हमारा लक्ष्य हम अपने से बाहर नहीं खोजते हैं। अबोध अनिच्छिक व्यक्ति को जबरदस्ती दीक्षा मंत्र देना एवं कंठी पहनाना क्या उचित है? जो अबोधी है और इच्छा भी नहीं है कि हम गुरु बनाएं, और उसको ले जाके कोई कंठी पहनवा दे, ऐसा भी होता है ना। कितने लोग कहते हैं भैया चलो ना गुरुजी से दीक्षा ले लो, बच्चों को, नाती पोतों को, बहू बेटों को दीक्षा दिलवा देते हैं।
परिवार के लोग दीक्षित हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, और अभी बेटा है, बहू है, बेटी है, कोई भी रिश्तेदार मित्र हैं, उनको जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है, वो दुर्व्यसन में है, दुर्गुण में है, दुराचारी हैं, किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, उनको जबरदस्ती ले जाके कहे चलो हमारे गुरु जी के पास, हम दीक्षा दिलवाते हैं। तो ये दीक्षा मंत्र दिलवाना या कंठी पहनवाना क्या उचित है? इसके उत्तर में कहाँ तक उचित और अनुचित की बात ना पूछिए। जो यथार्थ गुरु होता है वह जिज्ञासु की श्रद्धा और कोशिश पर और उसकी जिज्ञासा देखता है, उसकी कोशिश देखता है, यानी इच्छा देखता है, और चरित्र की स्थिति देखता है, तब उसको दीक्षा देता है। कोई लेके आ भी गया, अब उसका स्वार्थ है कि मेरे घर में खान पान शुद्ध हो जाए, आचार विचार शुद्ध हो जाए, मेरे घर के सभी लोग शुद्ध सात्विक हो जाएं, तो वो ले आया है स्वार्थ से। लेकिन गुरु को तो परख होनी चाहिए, गुरु को परखना चाहिए कि इसके अंदर में श्रद्धा है कि नहीं, चारित्रिक स्थिति क्या है। ये दीक्षा लेकर के अपने जीवन में नियमों का पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब जान करके उसको दीक्षा देनी चाहिए। जबरदस्ती किसी को दीक्षा देने वाले को कोई सुधार नहीं सकता है, लोगों को शिष्य नहीं बना सकता है। वो कैसे बना लोगे आप? स्वयं वो उनका शिष्य बन जाता है। ऐसे गुरु लोग ऐसे लोगों के स्वयं शिष्य बन जाते हैं। तो गुरु को क्या चाहिए? शिष्य आए जिज्ञासा से कि हमको दीक्षा दीजिए, हम संयम से रहेंगे, सदाचार से रहेंगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, या चल रहे हैं, पहले से हमने चलना शुरू कर दिया है, अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। गुरु तो मान ही लिए हैं, है ना, लेकिन जो औपचारिकता और होती है बाहरी रूप से, अब हम आपसे विधिवत रूप से दीक्षा संस्कार लेना चाहते हैं, ताकि हमारा और आपका प्रेम आजीवन अडिग रहे, कभी ये प्रेम सगाई टूटे ना, प्रेम संबंध टूटे ना, हम आपसे विमुख ना हो जाएं। इसलिए हमको अपने दीक्षा मंत्र से चिन्ह दे करके अपने प्रेम में हमको जोड़ लीजिए, अपने ज्ञान से हमको जोड़ लीजिए, हमको स्वीकार लीजिए। इस शिष्य का भाव रहता है, कहीं हम भटक न जाएं, हमारा हाथ पकड़ लो हाथ सदगुरु जी, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? हाँ, नहीं तो हम डूब जाएंगे, बह जाएंगे। भजन है ना ये, पकड़ लो हाथ सदगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो इस भाव से आता है वो कि हमारा हाथ पकड़ लो, हम निराधार हैं, हमें आधार दे दो, हमें आधार की आवश्यकता है। तब गुरु को चेला बनाना चाहिए, और गुरु गुरु रहता है और फिर चेला चेला रहता है। अब शिष्य का मन भी नहीं है, वो उसके अंदर कोई आचरण भी नहीं है, जबरदस्ती कोई ले आया और गुरुजी कहते हैं आओ बच्चा हम दीक्षा दे दें, अभी 99 हुए हम पूरा 100 कर लें, है ना। तो ऐसे गुरु क्या है, उन शिष्यों के स्वयं दास बन गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अबोध अनिच्छुक व्यक्ति को जबरदस्ती दीक्षा मंत्र नहीं देना चाहिए, भले उनके परिवार के लोग या कोई भी लेकर के आया है। ये गुरु की सावधानी है, यदि इस प्रकार के लोगों को दीक्षा दी जा रही है तो न गुरु का महत्व रह जाता है, न दीक्षा का महत्व रह जाता है, न उनके ज्ञान का महत्व रह जाता है। इससे समाज में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। गुरुमुख होना जरूरी है कि गुरु उपदेशों का पालन करना जरूरी है। चौथा प्रश्न है, गुरुमुखी होना जरूरी है कि उनके उपदेशों का पालन करना जरूरी है। ये किसी ने प्रोधाभास में पूछा है। तो गुरु की आज्ञाओं का पालन ही तो सब कुछ है, परंतु जो गुरुमुखी नहीं होगा वो आज्ञा का पालन कैसे करेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा
तो गुरुमुखी होना या गुरु दीक्षित होना या गुरु से ज्ञान लेना या मंत्र लेना, इसका कोई महत्व तो नहीं है। तो भाई गुरुमुखी होगे कैसे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे कैसे? जब आप गुरु से दीक्षित हो जाओगे तभी तो। अब गुरुमुखी, जब गुरु से दीक्षा नहीं ले तो कैसे गुरुमुखी हो जाओगे? तो गुरुमुखी होना जरूरी है क्या कि गुरु के उपदेशों का पालन करना जरूरी है? जब तुम गुरुमुखी हुए नहीं तो गुरु के उपदेशों का पालन कैसे करोगे? और आप औपचारिक रूप से गुरुमुखी नहीं हुए लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हो तो आप तो गुरुमुखी ही हो गए ना, बस दीक्षा नहीं ली आपने। आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर रहे हो तो गुरुमुखी ही तो होगा, नहीं होगा? बस औपचारिक रूप से आपने उनसे दीक्षा नहीं ली है तो इसमें क्या है? यदि कोई जिज्ञासु किसी ज्ञानी एवं संत पुरुष की दृढ़ता पूर्वक उपदेशों का जीवन में पालन कर रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, भले दीक्षित नहीं हुआ फिर भी उस गुरु का वो शिष्य तो हो गया। उपर्युक्त बातों होने पर भी एक बात निश्चित है कि दीक्षा संस्कार ग्रहण कर लेने पर शिष्य के मन में स्थायी भाव जग जाता है। स्थायी भाव मन से मान लिए वो अलग बात है, लेकिन जब दीक्षा ले लिए तो जुड़ जाते हैं। बिना दीक्षा लिए कोई बिरला ही गुरु के प्रति स्थायी भाव बना पाता है। यह ठीक है कि शिष्य किसी गुरु से दीक्षा लेता है परंतु उसे उस गुरु में पूर्ण योग्यता ना होने पर उसमें स्थायी श्रद्धा नहीं जम पाती। किसी कारण से ले लिए लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं जम पा रही। क्यों नहीं जम पा रही? क्योंकि गुरु में उतनी पूर्ण योग्यता नहीं है। तो दूसरे किसी योग्य ज्ञान वैराग्य संपन्न शिक्षक संत में श्रद्धा जम गई, इसलिए गुरु दीक्षा की अपेक्षा करके उपेक्षक है ना, शिक्षा गुरु अधिक श्रेष्ठ होता है। अब आपका गुरु तो आपने बना लिया लेकिन उसके बोध से आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तो गुरु तो वही है लेकिन आपकी श्रद्धा जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान आपके जीवन में जो आपको प्रभावित कर रहा है, तो उनमें भी आपकी भावना एक गुरु के जैसे हो जाती है। बल्कि अपने दीक्षा गुरु से ज्यादा उस शिक्षा गुरु में आपकी भक्ति भावना बड़ी दृढ़ता से हो जाती है। इसलिए राम रहस साहब ने कहा, जा मुख निर्णय लखे विशेषा ते गुरु सम न और कोई लेखा। पंचग्रंथी में कह रहे हैं, जहाँ से निर्णय के वचन लखने में आ रहा है, परखने में आ रहा है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। भले दीक्षा गुरु आपका दीक्षा गुरु बड़ा माना जाता है, लेकिन जहाँ से बोध मिल रहा है, वैराग मिल रहा है, विवेक मिल रहा है, जहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है, आत्मा की खुराक मिल रही है, तो वहाँ के प्रति उसकी भावना ज्यादा समर्पित हो जाती है। जिसके मुख से विशेष निर्णय एवं ज्ञान प्राप्त हो, उसके समान कोई दूसरा गुरु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जिसके ज्ञान और आचरण दोनों पवित्र हैं, वही वास्तविक गुरु है। ऐसे गुरु की खोज हम सबको मिल करके करना चाहिए। यदि सच में हम कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो ऐसे ही गुरु की हमें आवश्यकता है और उसकी खोज हमें करनी चाहिए। जिसे जीवन का कल्याण करना प्रिय है, उसे चाहिए कि ऐसे गुरु मिलने पर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तन मन वचन से हमें वहाँ समर्पित हो जाना चाहिए। अपना मन बिना किसी योग्य गुरु को समर्पित किए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ये मन ही तो हमको नचा रहा है, मन ही तो भटका रहा है, क्या से क्या करवा देता है। इसलिए हमको चाहिए कि जहाँ से जन्म जन्मांतरों के शुद्ध संस्कार जागृत हो रहे हैं, विवेक जागृत हो रहा है, उसका स्रोत फूट रहा है, ऐसे अपने विवेक बल से अपने उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए ऐसे गुरु में हमें समर्पित होने की आवश्यकता है। हमारा ऐसा स्वयं का विवेक जग जाए, स्वयं का वैराग जग जाए, ऐसा बहुत कम होता है। हमें सबको, अधिकतम लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि गुरु नहीं मिलते हैं तो हमारा उद्धार होने में जान ही नहीं पाते। कहाँ से जान पाएंगे? क्योंकि संसार में इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की रहनी, इस प्रकार का आचरण वाला व्यक्ति कोई मिलता ही नहीं है। इसलिए सर्व सामान्य के लिए तो गुरु चरणों की आवश्यकता अधिकतम है, सर्वोपरि है।
और अनिवार्य है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, कल्याण प्राप्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने प्रेम योग में कहा है पृष्ठ 52 पर कि स्वाधीनता स्वतंत्रता की बातें हमको चाहे जितनी अच्छी लगे, परंतु विनय नम्रता श्रद्धा भक्ति विश्वास के बिना कोई भी धर्म नहीं टिक सकता है। अर्थात हम इस रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें विनम्रता चाहिए, नम्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। तुम अपने सिर को दुनिया के चारों कोनों में भले घुमा लो, हिमालय, आल्पस, काकेशस पर्वत पर अथवा गोबी या सहारा की मरुस्थल पर भूमि पर समुद्र की तली में जाकर के गड़ा दो, भटका दो, कहीं भी चले जाओ, परंतु गुरु के ज्ञान के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। यदि गुरु नहीं मिला है तो तुम्हारी सारी तपस्या, सारी साधना, सारी खोज व्यर्थ जाएंगी। इसलिए गुरु की सेवा करो, उनके प्रसाद को ग्रहण करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, और आँखी न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको गुरु नहीं मिलता वो व्याकुल होकर, दुखी होकर के, परेशान होकर के, पीड़ित होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। उसे आंख में अर्थात विवेक नहीं जागता है। आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। उसको विवेक ही नहीं जगता है कि आग मेरी लगाई है, मुझे बुझाना है। मेरे दोष दुर्गुणों को मैं त्याग देता हूँ तो मेरे अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा वो जागृत हो जाता है। वो जागृत स्वरूप है ही, उसका हमें बोध हो जाता है। प्राप्ति, बोध होना ही प्राप्ति होना है। और सारे विकारों का त्याग कर देना, अपने आप में सुखी संतुष्ट हो जाना ही स्थिति है। यही आत्म स्थिति है। बाहर भटकना बंद, न विषयों के लिए, न परमात्मा के लिए, न किसी वस्तु के लिए, न किसी व्यक्ति के लिए, न लोक के लिए, न परलोक के लिए। यही आत्म स्थिति ही सबसे बड़ी स्वरूप स्थिति ही सबसे बड़ा मोक्ष और कल्याण है। जब साधारण ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तब जीवन का परम लक्ष्य एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? उसके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुमुखी होना अत्यंत आवश्यक है और गुरु के उपदेशों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यकता है। इसके बिना, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। ये नहीं कह सकते हो कि क्या गुरुमुखी होना जरूरी है, हम तो उनके उपदेशों का पालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? जब आप उपदेशों का पालन कर रहे हो तो गुरु के ही उपदेशों का तो पालन कर रहे हो। आप उनके गुरुमुखी हो गए ना, गुरु के ज्ञान की तरफ आपने मुख कर दिया ना, आपकी दिशा गुरु के ज्ञान की ओर हो गई कि नहीं हो गई? तो आप गुरुमुखी हो गए। गुरु उपदेश को जो पालन करता है वो गुरुमुखी हो जाता है, और गुरुमुखी होकर गुरु उपदेश का पालन करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए इन आध्यात्मिक प्रश्नों को, उत्तरों को मैं समाज के बीच, भक्तों के बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। इससे कितनी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है, किस प्रकार से लाभ हो रहा है, आप हमें प्रतिक्रिया में मैसेज करके आप बताते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी शंकाएं, अपना जो जिज्ञासा होती है, समाधान होता है, तो उसके प्रति जो भाव जगता है, वो सारी बातें, सारे विचार हमको अपने मैसेज के द्वारा भेजते रहिए। और इस प्रवचन को, इस ज्ञान को आप लाइक की बटन दबाकर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी सहयोग करिए, इस चैनल का सहयोग करिए। और इस ज्ञान को, विवेक को, विचार को, ऐसा करने से इस चैनल की संख्या बढ़ती है, अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंच पाता है। यूट्यूब का ये नियम है। तो आप थंबनेल की बटन को दबा दें, अंगूठे को जो ऊपर की ओर है उसको दबा दें, अपना कमेंट लिखें, और चैनल जिन लोगों ने बिना सब्सक्राइब किए हुए सुना है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज ऐसे विचार आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सकें। ये बहुत सुंदर सुविधा है, इस सुविधा का लाभ लें
और दूसरों को भी लाभान्वित करने में अपना योगदान करें। तो आज सत्संग इतना ही होगा और प्रश्नोत्तर समय से कल हम इन पर चर्चा करेंगे। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लें और सत्संग को विराम दे दें, विश्राम दे दें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत रे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है